गुड मॉर्निंग। चलिए आज आप अंतरा, व्याकरण एवं रचना भाग 4 बुक निकालिए। आज हम अंतरा, व्याकरण एवं रचना पढ़ेंगे। चलिए बुक खोलिए। पाठ 1 भाषा और लिपि। देखिए बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भाषा के बारे में पढ़ा। अब हम भाषा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इससे पहले आपने पिछली कक्षा में भाषा के बारे में पढ़ा था। अब हम भाषा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, चलिए देखो कैसे हुई। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की भाष्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। किस धातु से हुई है? भाष्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है बोलना। भाषा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करता है तथा अन्य व्यक्ति उसके विचारों और भावनाओं को सुनकर समझते हैं। देखिए, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है या भाषा वह एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें मनुष्य यानी कि हम लोग व्यक्ति जो है वह अपने विचार यानी कि अपने मन में जो विचार आते हैं उसे, अपनी भावनाएं जो होती हैं उन्हें लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करता है तथा अन्य व्यक्ति उसके विचारों को या भावनाओं को सुनकर समझते हैं। जैसे देखिए, रमन अपने दादा दादी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया था। वहाँ उसने जो कुछ भी देखा वह घर आकर अपने माता पिता को बोलकर बताया। यानी कि जो रमन था वह जब अपने दादा दादी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया था, वहाँ उसने जो कुछ भी देखा, पशु पक्षी भी देखे हों, जानवर देखे हों, जो भी देखा हो वहाँ पे, उसने अपने माता पिता को घर आकर अपने माता पिता को बोलकर बताया। उसने अपनी भावनाएं होती उसने बोलकर प्रकट करी और उसके माता पिता ने उसकी बात सुनी और सुनकर खुश हुए। यानी कि उन्होंने उसकी बातों को सुनकर समझा। उन्होंने सुना और समझे कि हमारा बच्चा हमसे क्या कह रहा है और वह सुनकर प्रसन्न हुए। तो ये इसीलिए ये एक उदाहरण है। ऊपर आपने पढ़ा था कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को लिखकर और बोलकर प्रकट करता है। मतलब भाषा वह साधन है जिसमें व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं को बोलकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो अब देखिए, केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना कर अपने मन के भावों का आदान प्रदान करता है। केवल बस मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना मतलब भाषा की रचना करके अपने मन के भावों का आदान प्रदान करता है, यानी कि एक दूसरे तक पहुंचाता है और उनके समझता है। पशु पक्षी भी अपने मन के भावों को या अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी भाषा हमारे समाज से अलग है। पशु पक्षी होते हैं, उनकी भी कुछ भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, वह भी उसे अभिव्यक्त करते हैं, पर जो उनकी भाषा है वह हमारे समाज से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जो हमारी भाषा है और उनकी भाषा है, उन दोनों में अंतर है। हमारी भाषा को हम लोग समझते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, पर क्या हम पशु पक्षी की भावना समझते हैं? नहीं समझते। पशु पक्षी की भावना केवल जो उनके समाज के हैं, आपस में वही लोग एक दूसरे की भाषा समझते हैं, इसलिए उनकी भाषा हमारे समाज से अलग है।
वे विभिन्न आवाज़ों द्वारा अपनी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। आपने देखा है सब पशु पक्षी, चिड़िया है, बिल्ली है या पक्षियाँ ले लो, कबूतर है, सबकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो वे अब तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं। तो वो आवाज़ क्यों निकालते हैं? वो उनकी भावनाएं होती हैं जिन्हें वो अपने समाज तक या एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। परिभाषा देखिए भाषा की। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचार समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। परिभाषा है, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचार समझ सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे भाषा कहते हैं। चलिए